कर्नल, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, तो अब आगे क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए? यस, देखिए, इजराइल और अमेरिका दे आर सुपर पावर बिकॉज उनके पास 5th जनरेशन मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। और मेरे को लगता है कि ईरान ने जो अमेरिका और जो इजराइल है उसको अंडर एस्टिमेट किया। इसलिए बहुत हमारे मिलिट्री में, आर्मी में, इंडियन आर्मी में एक सब्जेक्ट होता है कि नो योर एनिमी। आपको अपने दुश्मन के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आप उसका जो एनालिसिस ज़्यादा कर लेते हैं कि दुश्मन ज़्यादा पावरफुल है तो आप अटैक नहीं करेंगे, और अगर वो कम पावरफुल है तो आप अटैक कर देंगे और आप ट्रैप में आ जाएंगे। और एग्जैक्टली ईरान के साथ यही हुआ। उनका जो एनालिसिस था, उनका जो कैलकुलेशन था, वो गलत हो गया। उन्होंने इजराइल को हल्के में ले लिया, लेकिन इजराइल के पास 5th जनरेशन मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। उनके पास स्टेल्थ फाइटर है। वो फाइटर ऐसा है कि आप उसको आंख से तो देख सकते हो, बट आपका रडार नहीं देख सकता है। अगर आपका रडार नहीं देख सकता है तो आप उसको अटैक नहीं कर सकते हो, यू सी। और जो इजराइल है, उसका जो मोसाद एजेंसी है, उसको ईरान नहीं समझ पाया। जो मोसाद के एजेंट्स हैं वो हमास में, हेजबोला में, और जो ईरान की जो आर्मी है उसमें इन्फिल्ट्रेट कर गए। ये चीज़ ईरान नहीं समझ पाया। ईरान भी पावरफुल कंट्री है। ईरान के पास 25,000 सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं डिफेंस के लिए, अटैक के लिए। वो भी एक पावर है, मिलिट्री पावर है। बट इजराइल के पास और अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है। देखिए, हमास को ख़त्म कर दिया, हेजबोला को ख़त्म कर दिया, लेबनान को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, और जितने भी जो अरब कंट्रीज़ हैं, सीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, सब डरे हुए हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ बोल सके, बिकॉज इजराइल और अमेरिका के पास जो 5th जनरेशन मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। अब सवाल होता है कि अब ईरान से इनको कैसे लड़ना चाहिए, हाउ दे शुड फाइट ईरान। तो ईरान को 2 तरीके से इनको लड़ना चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। उनके पास टेक्नोलॉजी है, इजराइल के पास, अमेरिका के पास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर यूनिट्स हैं। तो ये जो सिग्नल यूनिट्स हैं, इनके कारण, इनसे आप एनिमी का कम्युनिकेशन जैम कर सकते हैं। उनके पास सैटेलाइट जैमर्स भी हैं, कम्युनिकेशन जैमर्स भी हैं। रेडार की फ्रीक्वेंसीज को जैम कर देंगे, मिसाइल की फ्रीक्वेंसीज को, जिस पे मिसाइल ग्लाइड करके जाएगा, उसको ये लोग जैम कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी, 100% टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका के पास है। तो सबसे पहले द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उनका कम्युनिकेशन, उनका जो मिसाइल नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन है, और उनका जो शिप्स का जो कम्युनिकेशन है, इसको पूरी तरीके से जैम कर देना चाहिए, उसको शट कर देना चाहिए। जब ये कम्युनिकेशन जैम हो जाएगा तो इनका जो पूरा जो सिस्टम है वो इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब उसके बाद ये अपना जो ऑफेंसिव सिस्टम है ईरान का, वो यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और फिर सेकंड इज द मिसाइल अटैक। और इनको मिसाइल से इनके जो भी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एम्यूनिशन डंप्स को, जहाँ पे एम्यूनिशन रखा जाता है, गोला बारूद रखा जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। जहाँ पर कि मिसाइल रखा जाता है, मिसाइल डंप है, उसको इनको ध्वस्त कर देना चाहिए। और उनके जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं, जो नेवी के जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, हार्बर है, उसको मिसाइल से डिस्ट्रॉय करना चाहिए।
लेकिन उनके जो ऑयल फील्ड्स हैं, उनकी जो रिफाइनरी है, उनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उसको अटैक नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आप न्यूक्लियर प्लांट को अटैक करते हैं, हालांकि जो ईरान के पास जो न्यूक्लियर प्लांट है, इट इज़ अ सेंट्रीफ्यूज, इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियर रिएक्टर। वो दैट सेंट्रीफ्यूज प्रोड्यूसेस इनरिच्ड यूरेनियम, तो उससे इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। बट फिर भी अगर कभी अटैक होता है, हो सकता है कि कुछ रेडियो एक्टिव का फॉल आउट हो सकता है वहाँ पर। तो इसलिए जो उनके जो न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। और घबराने की कोई बात नहीं है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इट्स अ न्यूक्लियर ब्लफ कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, बिल्कुल नहीं। जैसे पाकिस्तान का भी लोग सोचते हैं कि उनके पास बम है, बट दैट इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर ब्लफ। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम नहीं है, अगर होता तो इंडिया के ऊपर डाल देता। एनीवे, कमिंग बैक टू ईरान, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, डरना नहीं है, बिकॉज आई एम अ वेपन एक्सपर्ट ऑल्सो। तो हमको न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट्स पे ईरान, इजराइल और अमेरिका को अटैक नहीं करना चाहिए, और उनकी रिफाइनरीज के ऊपर भी अटैक नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर उनकी रिफाइनरी के ऊपर अटैक होता है तो ऑयल सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी, वो रुक जाएगी, और उससे जो है ऑयल एंड गैस के दाम डबल हो जाएंगे। तो एक इकोनॉमिक हमारे लिए एक ब्लॉकेड हो जाएगा ऑयल एंड गैस का। तो ये हमको समझना है। इसलिए जो ईरान के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, एम्यूनिशन डम्प्स हैं, उसी के ऊपर अटैक करना है। और ये जो है फ़ायदे का सौदा होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि ईरान को वो पूरी तरीके से कैप्चर कर लेंगे। और एक बार अगर ईरान कैप्चर हो जाता है तो इससे अमेरिका का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही। अमेरिका की जो इकोनॉमी है 1 या 2% GDP ग्रोथ बिकॉज ऑफ ईरान होगी। तो इस तरीके से ईरान से ये दो कंट्रीज़ को लड़ना चाहिए। और मेरे को लग रहा है अब कुछ ही दिनों में ईरान के ऊपर अटैक होने वाला है। हमास ख़त्म हो गया है, हिजबुल्लाह 90% डिस्ट्रॉयड हो गया है, और अब जो है वो ईरान का नंबर है। जय हिंद।